आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल करियर गाइड 24/7 पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी भर्ती के बारे में। जी हाँ, असम के नव उदय एजुकेशनल ट्रस्ट, जिसे नेटा भी कहते हैं, ने ब्रांच कोऑर्डिनेटर के 775 पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। सुनने में तो ये एक जबरदस्त मौका लगता है ना? लेकिन रुकिए, इसमें एक ऐसी चीज है जिस पर हमें गौर करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये नीता है क्या। देखिए, नीता एक एजुकेशनल ट्रस्ट है जिसका काम स्टूडेंट्स की ग्रोथ और उनके टैलेंट को डेवलप करना है। मतलब इनका मेन फोकस एकेडमिक फील्ड को बढ़ावा देना है। ये जो आप देख रहे हैं, ये नेता का ऑफिशियल रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट है, और जैसा कि साफ दिख रहा है, ये असम के अलग अलग जिलों में जॉब ढूंढ रहे लोगों के लिए वाकई एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो चलिए अब जरा गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि इस जॉब में आखिर करना क्या होगा। पोस्ट का नाम है एजुकेशनल ब्रांच कोऑर्डिनेटर। तो इस रोल में आपका काम होगा नीटा के जो भी एग्जाम्स और प्रोग्राम्स हैं उन्हें कोऑर्डिनेट करना, स्टूडेंट्स और स्कूलों से बातचीत और तालमेल बनाए रखना, ब्रांच की सारी एक्टिविटीज का रिकॉर्ड मेंटेन करना और ये पक्का करना कि सभी एग्जाम्स बिना किसी दिक्कत के ठीक से हो जाएं। और ये जो 775 पद हैं, ये पूरे असम में फैले हुए हैं। आप देख सकते हैं, अपर असम में 175, लोअर असम में 220 और तो और बराक वैली में 210 पोस्ट हैं। मतलब लगभग हर इलाके में मौके ही मौके हैं। ठीक है, तो अब सबसे जरूरी सवाल, इस जॉब के लिए अप्लाई कौन कौन कर सकता है? चलिए, इसकी एलिजिबिलिटी और क्या-क्या स्किल्स चाहिए उस पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ उम्र 18 से 45 साल के बीच होनी चाहिए। ये काफी बड़ा एज ग्रुप है जिससे बहुत से लोगों को अप्लाई करने का मौका मिलेगा। पढ़ाई की बात करें तो कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है, और अगर आप ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप भी बिल्कुल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, मेटा चाहता है कि कैंडिडेट के पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हों, मतलब बातचीत करने का तरीका बढ़िया हो, लीडरशिप क्वालिटीज हों, एग्जाम्स वगैरह मैनेज करने का हुनर हो और स्टूडेंट्स और प्रिंसिपल्स के साथ अच्छा तालमेल बिठाने की काबिलियत हो। चलिए, अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल बात पर कि अप्लाई करना कैसे है। इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। प्रोसेस काफी सिंपल रखा गया है। आपको बस अपनी बेसिक डिटेल्स जैसे कि आपका नाम, उम्र, क्वालिफिकेशन, पता और फोन नंबर, ये सब तैयार रखना है और फिर इन्हें दिए गए ईमेल एड्रेस पर भेज देना है। और हाँ, अगर कोई भी सवाल हो तो एडवर्टीजमेंट में दिए गए फोन नंबर्स पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बात का खास ख्याल रखिएगा, अप्लाई करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2026 है, तो इस डेट को कहीं नोट कर लीजिए ताकि मौका हाथ से निकल ना जाए। अच्छा, एक छोटी सी बात, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके इलाके के हिसाब से और जानकारी लेकर आएं, तो नीचे कमेंट में अपने राज्य और जिले का नाम लिखना मत भूलिएगा। अब मैं चाहता हूं कि आप सब बहुत ध्यान से सुनें। हम अब उस पॉइंट पर आ रहे हैं जिसके बारे में मैंने शुरू में कहा था। ये जानकारी आपके लिए बेहद बेहद जरूरी है। देखिए, इस एडवर्टाइजमेंट में एक लाइन लिखी है जिसे मैं हूबहू पढ़ रहा हूं। एग्रीमेंट और अपॉइंटमेंट फीस इंटरव्यू के समय एक मुश्त राशि। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि इंटरव्यू के टाइम पर आपको एक साथ कुछ पैसे देने होंगे। और बस यहीं पे सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या किसी नौकरी को पाने के लिए पैसे देना नॉर्मल बात है? जरा सोचिए इस बारे में। देखिए, अक्सर लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि शायद भर्ती प्रोसेस का ये एक नॉर्मल हिस्सा है कि फीस तो लगती होगी। कई लोग बेचारे इसी सोच में पड़ जाते हैं। तो असली बात यह है, और इसे गांठ बांध लीजिए, कि कोई भी असली भरोसेमंद कंपनी या एम्प्लॉयर नौकरी देने के लिए, चाहे वो एप्लीकेशन हो या अपॉइंटमेंट, आपसे कभी भी 1 रुपया भी नहीं मांगता। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ जाइए ये एक बहुत बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तो चलिए अब तक की सारी बातचीत को समेटते हैं और आपको हमारी फाइनल सलाह देते हैं। हमारी सीधी और साफ सलाह है, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत सावधानी से कदम आगे बढ़ाइएगा। तो इस पूरी जानकारी से कुछ जरूरी बातें निकल कर आती हैं। पहली, असम में ब्रांच कोऑर्डिनेटर के 775 पद हैं। दूसरी, कम से कम 12वीं पास और 18 से 45 साल की उम्र वाले अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी, आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2026 है और अप्लाई ईमेल से करना है। और चौथी और सबसे जरूरी बात, विज्ञापन में एक अपॉइंटमेंट फीस की बात कही गई है, जो कि चिंता का विषय है। देखिए, ये सारी जानकारी आप तक सिर्फ सूचना और जागरूकता के लिए पहुंचाई गई है। हमारी गुजारिश है कि किसी भी नौकरी के लिए अप्लाई करने से पहले सारी डिटेल्स को अपने लेवल पर अच्छी तरह से वेरीफाई जरूर कर लें। एक बात हमेशा याद रखिए,
किसी भी नौकरी के लिए कभी भी पैसे नहीं देने हैं। अगर कोई भी आपसे नौकरी के नाम पर पैसे मांगे तो साफ साफ समझ लीजिए कि ये एक फ्रॉड है, एक धोखा है। खुद भी सतर्क रहिए और ये जानकारी दूसरों तक पहुंचाकर उन्हें भी सुरक्षित रहने में मदद कीजिए। ऐसे ही जरूरी जानकारी और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल करियर गाइड 24x7 को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।